हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएंगे। तो इसको हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है, देखिए पहचान क्या होता है इसका। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, आता है और साथ ही साथ समय सूचक शब्दों के साथ से या तक लगा रहता है। से को इन्वर्टेड का सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे, से या फिर तक को भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में तक लगा रहता है, रहता है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और साथ ही साथ समय सूचक शब्दों के साथ से या तक लगा रहता है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। फार्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार ऑब्लिक टिल प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। तो फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार ऑब्लिक टिल प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। ये फार्मूला होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए जैसे हमारा सेंटेंस है, वह कई साल से परीक्षा दे रही थी। वह कई साल से परीक्षा दे रही थी। तो पहले हम बनाएंगे वह परीक्षा दे रही थी। तो ये लड़की है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, सी लगेगा। सी, उसके बाद हैड बीन परीक्षा देना मतलब appearing at the examination, एग्जामिनेशन। तो कई साल से, तो हमारा टाइम ये क्या है, फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ फार का यूज होगा।
अनिश्चित टाइम के लिए फार का यूज और निश्चित टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। तो कई साल से, पता नहीं कि कौन कौन साल है, तो इसलिए यहाँ फार का यूज होगा। तो फार, उसके बाद मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, तो वह कई साल से परीक्षा दे रही थी। शी हैड बीन अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मंजू 1999 से, मंजू 1999 से इस विद्यालय में, इस विद्यालय में पढ़ रही थी, पढ़ रही थी। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले बनाएंगे मंजू इस विद्यालय में पढ़ रही थी। तो मंजू, मंजू हैड बीन, तो स्टडी, पढ़ना, रीड या फिर स्टडी, तो हम लगाएंगे स्टडी। तो इसमें आईएनजी लगाना है, स्टडिंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। उसके बाद कब से रह रही है, 1999 से। तो ये हमारा निश्चित टाइम है, तो लगेगा सिंस 1999। मंजू 1999 से इस विद्यालय में पढ़ रही थी। मंजू हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1999। देखिए एक निगेटिव सेंटेंस, पिछले 5 वर्ष से, पिछले 5 वर्ष से, वर्षा नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। तो पहले हम बनाएंगे वर्षा नहीं हो रही थी। तो इट हैड, इट हैड, उसके बाद नॉट बीन, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज होता है। जैसे अगर हम हैड बीन नॉट लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये फार्मूला है कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, उसके बाद जो उसमें ऐड रहता है उसको लिखते हैं। तो इट हैड नॉट बीन, वर्षा होना, तो रेन मतलब होता है वर्षा होना, तो इसमें आईएनजी लगाना है, रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही थी। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग पिछले 5 वर्ष से, पिछले 5 वर्ष से। तो ये हमारा क्या है, टाइम अनिश्चित है। तो फॉर द लास्ट 5 years, 5 years, पिछले 5 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 5 years। देखिए एक निगेटिव सेंटेंस हमारा, वह जनवरी से यहाँ नहीं खेल रही थी, यहाँ नहीं खेल रही थी। तो पहले हम बनाएंगे वह यहाँ नहीं खेल रही थी। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो लड़की है तो इसलिए सी लगेगा, सी हैड नॉट बीन, प्ले मतलब होता है खेलना, तो इसमें आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद हियर, कहाँ नहीं खेल रही थी, यहाँ, प्लेइंग हियर। टाइम क्या है हमारा, निश्चित है जनवरी, तो इसलिए सिंस का यूज होगा, सिंस जनवरी। तो वह जनवरी से यहाँ नहीं खेल रही थी। सी हैड नॉट बीन प्लेइंग हियर
सिंस जनवरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यदि हमारा प्रश्न सूचक वाक्य, यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है तब हमारा फार्मूला क्या होगा? फार्मूला पहले हमारा होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक टिल, सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक टिल प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड। यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है तब हमारा फार्मूला क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक टिल प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। जैसे हमारा सेंटेंस है एक, देखिए जैसे एक सेंटेंस है हमारा, क्या तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे, एक पत्र लिख रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम बनाएंगे क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो हैड, उसके बाद यू, फिर बीन, राइट मतलब होता है लिखना तो इसमें आईएनजी लगाना है, राइटिंग, तो हैड यू बीन राइटिंग ए लेटर, एक पत्र। उसके बाद टाइम क्या है, ये हमारा टाइम क्या है? अनिश्चित है, तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो क्या तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे? हैड यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। जैसे कि हम इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बताएंगे, क्या हम उनकी सहायता, क्या हम उनकी सहायता, उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे क्या हम उनकी सहायता नहीं कर रहे थे, तो हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग, हैड वी नॉट बीन, हेल्प मतलब होता है सहायता करना, तो इसमें आईएनजी लगाना, हेल्पिंग देम, हेल्पिंग देम। टाइम क्या है, ये हमारा टाइम अनिश्चित है, तो फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। देखिए इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर्स। यदि हमारा प्रश्न सूचक वाक्य क्या, कब, क्यों, कितने, कैसे बीच में आए तब हमारा फार्मूला क्या होगा? फार्मूला, तब हमारा फार्मूला क्या होगा? तब हमारा फार्मूला होगा इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक टिल
सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक टिल प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। टाइम डिनोटिंग वर्ड। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, देखिए सेंटेंस है हमारा, कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। तो कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। 3 बजे से मैच खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम बनाएंगे कितने खिलाड़ी खेल रहे थे। तो हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स, मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन, प्ले मतलब होता है खेलना, तो आईएनजी लगाना है। प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच। टाइम क्या है हमारा, निश्चित है, क्योंकि 3 बजे से हमारा टाइम फिक्स है, तो सिंस का यूज होगा। सिंस टाइम क्या है हमारा निश्चित है, तो सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock। जैसे एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव, कुत्ते 1 घंटे से, कुत्ते 1 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहे थे, क्यों नहीं दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। तो पहले हम बनाएंगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले हम लिखेंगे। क्यों कुत्ते नहीं दौड़ रहे थे, तो व्हाई, उसके बाद हैड, व्हाई हैड, तो व्हाई हैड, उसके बाद कुत्ते, द डॉग्स, फिर नॉट बीन, दौड़ना, रन मतलब होता है तो दौड़ना, तो इसमें आईएनजी लगाना है। रनिंग, उसके बाद टाइम क्या है हमारा, टाइम अनिश्चित है, तो फॉर 1 hours, फॉर 1 hours। कुत्ते 1 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहे थे। व्हाई हैड द डॉग्स नॉट बीन रनिंग फॉर 1 hour। अब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच।